हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मैं रोहित रघुवंशी आप सभी का तहे दिल से हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये वीडियो हमारे उन आर्मी भाइयों के लिए है जो एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी में आते हैं। उनका कई बारी टेलीग्राम और इवन हमारी यूट्यूब वीडियोस में भी कमेंट रहते हैं कि हमारे लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी वीडियो बना दी जाए। तो लीजिए, आप सभी के सामने हाजिर है, बहुत ही शानदार एक सटीक रणनीति के साथ। बस मैं यही कहूँगा कि इतना कर लेना, काम हो जाएगा। पहले मैं आपको एक पिछले वर्ष की, आपको 2024 की कट ऑफ दिखा देता हूँ। लेकिन याद रखिएगा, पेपर तो आपको भी पता है कि 200 नंबर का होता है, राइट। लेकिन ये फाइनल है, ठीक है जी। फाइनल ये आपका जो बनेगी, फाइनल मेरिट जो बनती है वो आउट ऑफ 100 में से बनती है। यानी कि ये जो कैलकुलेशन की गई है वो आउट ऑफ 100 में से है। तो ये हमारे एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है और ये हमारे डीएसएम डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए है, ठीक है जी। जैसे कि आंध्रा की देखें तो आउट ऑफ 100 46.03 और डीईएसएम एंड डिसेबल्ड वालों की 42.41। सिमिलरली असम की देखें तो 43.41 और डीईएसएम की 36.63, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करें, गुजरात की 49.97, हरियाणा की 54.57, हिमाचल की 50, जम्मू एंड कश्मीर की 46.88 और डीएसएम की 39.25, झारखंड की 51.22 और डीएसएम की 37.25, सिमिलरली कर्नाटका की 40.94। ऐसे ही ये सारी आप एक बार देखिएगा जरूर। मैं यहाँ पर कुछ चुनिंदा आपको बता देता हूँ, जैसे कि पंजाब से 48.97 है और डीईएसएम वालों की 39.18 है। वैसे तमिलनाडु 51.28 और डीईएसएम 44.07। अगर हम बात करें एमपी, मध्य प्रदेश 40.85, ठीक है जी। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें 36.72 है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें यूपी की तो 52.32 और डीईएसएम की 42 आपका 5। उत्तराखंड की 51.91 और डीईएसएम की 40.69। वेस्ट बंगाल की 46.91 और डीईएसएम की 31.35। यहां ये आउट ऑफ 100 में से है, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो आउट ऑफ 200 में से बताऊंगा। लेकिन हाँ, ये आप मानकर चलिए, मोटा मोटा अगर यहां से जो मैं देख रहा हूं आपकी कट ऑफ को, जो एनालाइज मैंने किया है, आप जो हमारे ईएसएम की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है जी, जो ईएसएम की कैटेगरी में आते हैं उनको कहीं ना कहीं तैयार रहना पड़ेगा 100 टू 110 की रेस में। 100 से 110 के आसपास आपको क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ करने होंगे, ठीक है। या यूं कहें कि 100 टू 110 मार्क्स आपको लाने होंगे, ठीक है जी। अगर बात करें डीईएसएम की, तो डीईएसएम वालों को आप ये मानकर चलिए कि 90 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 90 तो चाहिए ही चाहिए। आप ये भी यूं भी कह सकते हैं कि 85 टू 90, 85 से 90 के बीच में उनको नंबर चाहिए, ठीक है। मैं इससे आपको ऊपर के लिए ही बताऊंगा कि क्या आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको एक 2024 का एनालिसिस भी दिखा देता हूं, 2024 में किस तरह का पेपर रहा था। फिर बात करेंगे कि आपको इन 20 से 25 दिन में क्या करना है, कैसे आप स्कोर को बढ़ा सकते हैं और इतना स्कोर आप कैसे कर सकते हो, इस पर भी चर्चा होगी, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। ये 2024 की बात कर रहा हूं। 2024 में रीजनिंग की अगर हम बात करें तो पजल और सिटिंग के 29 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और वो इजी टू मॉडरेट थे। अगर बात करें सिलॉक्स की 3 क्वेश्चन थे, लेटर कोडिंग पे 4 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी पे 2, नंबर बेस्ड आपका मिसलेनियस क्वेश्चन 1, पेयर फॉर्मेशन 1 और कंडीशन बेस्ड कोडिंग 1, ठीक है। आप यहां से ये नोटिस कर पा रहे होंगे कि कहीं भी आपको क्रिटिकल रीजनिंग नहीं देखने को मिला है, ठीक है, ध्यान से देख लेना। यानी कि पजल और सिटिंग के 29 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। यानी कि यूं कहें कि 6 सेट आपको कहीं ना कहीं यहां पर आपको पजल और सिटिंग के देखने को मिले। बाकी सारा ये जो है मिसलेनियस आपको सामने है, ओके जी। जैसे कि भाई क्या आया था पजल में, जैसे एज पर बेस्ड आया था 5 क्वेश्चन, मंथ पर बेस्ड आया था, सर्कुलर पर सिटिंग अरेंजमेंट आया था, लीनियर पर भी आया था दोस्तों, और अनसर्टेन पर भी पूछा गया है, और फ्लोर और फ्लैट बेस्ड भी आपकी पजल पूछी गई है, ठीक है। तो ये आपका रहा है। अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में डीआई के बच्चों 18 सेट, डीआई के 18 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिले। मैं सेट गलत बोल रहा हूं, 18 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिले हैं सर। अर्थमेटिक के 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, सिंप्लीफिकेशन के 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है जी। इस प्रकार से सर ये 40 क्वेश्चन यहां से पूछे गए। क्वांट की अगर हम बात करें, मैथ की अगर हम बात करें तो, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में आपकी चॉइस रहती है, इंग्लिश और हिंदी में आप चॉइस कर सकते हैं, ओके।
तो यहाँ पर जैसे आप अगर हिंदी को चुनते हैं तो यहाँ पर गद्यांश पूछा गया है 10 मार्क्स का, रिक्त स्थान पूर्ति क्लोज टेस्ट 10 नंबर, वाक्य में त्रुटि चयन 4 नंबर, रिक्त स्थान 4 नंबर है, पर्यायवाची विलोम समानार्थी 5 क्वेश्चन, अव्यवस्थित वाक्य खंडों को सुव्यवस्थित करना 5 क्वेश्चन, मिसलेनियस से 2 क्वेश्चन। इस प्रकार से 40 क्वेश्चन ये रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो अगर आप में से हमारे कोई भी आर्मी भाई जो भी हैं वो अगर इंग्लिश चूज करते हैं तो इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन के 5, पैराजंबल के 5, वर्ड यूजेस के 2, क्लोज टेस्ट के 5, इन अप्रोप्रिएट वर्ड के 5 क्वेश्चन, ईडियम एंड फ्रेजेस का 1, पैरा कंप्लीशन के 4 क्वेश्चन और वॉकैब बेस्ड आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी वही कंप्यूटर के तो मैं लेकर आया नहीं हूं, मैं आपको ये बता दूं, कंप्यूटर और जीए। ठीक है, कंप्यूटर और जीए, बाकी बचता है आपका कंप्यूटर और जीए। ठीक है जी, चलिए ये तो रहा एनालिसिस कि इस तरह का जो है 2024 में इस तरह की चीजें रही हैं। अब बात करते हैं कि भाई इस बार भी वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आपसे रीजनिंग से ही, सबसे पहले मेरी शुरुआत रीजनिंग से ही होगी। ठीक है जी, तो ऑब्वियस है कि आप ये तो मानकर ही चलेंगे कि पजल और सिटिंग के 5 से 6 सेट आपको देखने को मिलेंगे। पजल और सिटिंग के 5 से 6 सेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, आपको मैं क्लियर बता देता हूं, आपको नहीं 5 से 6 सारे के सारे सेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए 6 सेट भी अगर आपको देखने को मिलते हैं, मतलब मान लीजिए हम ये कह सकते हैं 5 से 6 सेट मतलब 25 से 30 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाए, 25 से 30 मार्क्स का आपको देखने को मिल रहा है। तो आपने अगर यहां से 2 सेट भी अगर ठीक से कर लिया ना, 2 सेट भी, तो वो इनफ है। 2 सेट भी अच्छे से कर लिया तो यानी कि पजल और सिटिंग में आप जो भी आपको डेली हम बता रहे हैं, जो भी हम सिखा रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, चाहे वो अपने बैचेस में भी हमने प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं। मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम और चीज़ों को थोड़ा और डेप्थ में लेकर जा रहे हैं। हमने वहाँ भी एप्लीकेशन पर भी हम अभी भी आपके साथ लगे हुए हैं कि और क्या बेहतर और आपके लिए कर लें, और यूट्यूब पर तो आपको लगातार मिल ही रहा है सेशन। ठीक है, तो अगर आप डेली भी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं और उन पीडीएफ को अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ से 2 से 3 सेट बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें जैसे कि स्लॉग्स, ये आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, मतलब इसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं बचती। जैसे कि बहुत कह रहे हैं नहीं मेरा तो स्लॉग्स कमजोर है, मेरा ये टॉपिक, फिर कुछ नहीं, क्योंकि बैंकिंग की जो रीजनिंग है उसमें बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है, बहुत लिमिटेड टॉपिक। आपको भी पता है मुश्किल से मुश्किल 8 से 9 टॉपिक मान लीजिए। पजल सेटिंग एक ये हो गया, ठीक है, स्लॉग्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ओके जी, आपने कहा ठीक है। इनइक्वालिटी के बाद कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग के बाद आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बाद अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड के बाद में डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन के बाद में आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग के बाद अगर हम बात करें डेटा सफिशिएंसी हो गया, मशीन इनपुट हो गया, ठीक है जी, और क्रिटिकल हो गया। देखिए कितने टॉपिक हो गए, 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10 और 1 11। ठीक है जी, 11 मानकर चलिए। तो अगर हम बात करें डेटा सफिशिएंसी और मशीन इनपुट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है लास्ट ईयर अगर आपको इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिली हैं, जैसे कि यहाँ लास्ट ईयर से अगर हम बात करें, लास्ट ईयर अगर आपको नहीं मिला है देखने को, जैसे डेटा सफिशिएंसी तो खैर मिला है लेकिन मशीन इनपुट नहीं मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मशीन इनपुट इस बार नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये मिसलेनियस जितने भी टॉपिक आपके सामने हैं ये आपको करने होंगे। क्रिटिकल को एक बार को आप स्किप कर सकते हैं सर, क्योंकि क्रिटिकल का थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, क्रिटिकल को आप स्किप कर सकते हैं। यानी 11 में से मैंने एक टॉपिक हटा दिया, यानी 10 टॉपिक आपके पास बचे हैं। 10 टॉपिक में से डेटा सफिशिएंसी और मशीन इनपुट रेगुलर मेरे सेशन में एक सेट आपको जरूर देखने को मिलता है, जरूर देखने को मिलेगा। डेटा सफिशिएंसी और मशीन इनपुट का आएगा तो फिर आप करेंगे ही इनको, इन टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना है। जितना भी आएगा, चाहे जो भी जितने भी मार्क्स खाए, लेकिन आप इनको स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। चाहे स्लॉग्स पूछे, चाहे इनइक्वालिटी पूछे, चाहे कोडिंग डिकोडिंग पूछे, अल्फा न्यूमेरिक पूछे, ब्लड रिलेशन पूछे, डायरेक्शन पूछे, ऑर्डर एंड रैंकिंग। मानकर चलिए यहां से आपका जो है 10 से 12 क्वेश्चन तो कम से कम मानकर चलिए 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके जी। और अगर आपने 2 सेट यहां से कर लिया तो 10 क्वेश्चन यहां से आप कर ले जाओगे, तो यानी कि लमसम आप 22 क्वेश्चन कर लिए। 22 क्वेश्चन का मतलब क्या, 22 मार्क्स होगा जी। वह पहले तो शुरुआत में वो क्या करते हैं,
40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। लेकिन जो भी आपका 40 क्वेश्चन में से जो भी मार्क्स आपका आएगा, मान लीजिए 30 आया, तो उस 30 में वो 1.25 की गुणा कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए 40 में से आपने 22 क्वेश्चन किए तो वो आपको 22 मार्क्स दिखाएगा, लेकिन वो जब फाइनल उसमें वो 1.25 की मल्टीप्लाई करके दे देते हैं। जैसे 22 एकम 22, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 55, यानी कि आपका जो है ये हो गया 5.5, यानी 27.5 नंबर आपके हो गए। और बहुत अच्छा है, और कुछ ज्यादा नहीं करने को बोल रहा हूं। 2 सेट, मतलब 5 से 6 सेट में से सिर्फ 2 सेट आपको जो है। और आप सोच सकते हैं, जैसे कि यहां से देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। जैसे देखिए ये रहा भाई, जैसे सर्कुलर हो गया, लीनियर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, अनसर्टेन हो गया, ठीक है। वैसे ही पजल में अगर हम बात करें तो फ्लोर हो गया, बॉक्स हो गया, फ्लोर विथ फ्लैट, ये कुछ ऐसे फिक्स पजल्स होती हैं जो कहीं ना कहीं पूछी ही जाती हैं, ठीक है भाई। इस मान लीजिए पिछले साल अगर सर्कुलर आ गया है तो इस बार स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि सर्कुलर नहीं आ सकता, इस बार हो सकता है सर्कुलर भी आ जाए। मान लीजिए नहीं आया तो स्क्वायर रेक्टेंगुलर आ जाएगा, ठीक है। तो इन पर तो आपकी कमांड होनी ही चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। और मेंस एग्जाम है तो ये मान लीजिए 6 सेट में से 3 सेट या 4 सेट आपको वेरिएबल बेस्ड मिलेंगे, यानी 2 वेरिएबल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपसे मैं बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ये मांग रहा हूं कि आप सिर्फ 2 सेट आप कर ले जाना उसमें से, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 सेट पजल के। इतना आपको स्ट्रांगली डेली प्रैक्टिस करनी है, हमारे साथ करिए, खुद भी करिए, निकालिए समय, समय आपको हर हाल में निकालना पड़ेगा। डेली जो भी प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं उनको देखिए, वहां से उसकी पीडीएफ को निकालिए और उस पीडीएफ को घर पे प्रैक्टिस करिए, तब धीरे धीरे चीजें मजबूत होंगी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है जी। यहां पर आप किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। कोई भी टॉपिक अगर आता है तो आप यहां तो बिल्कुल स्किप कर ही नहीं सकते। और याद रखना, ये भी बात आपको पता है कि टाइम लिमिट भी है, हर एक सेक्शन के लिए टाइम लिमिट प्रॉपर है। तो उस विद इन अ टाइम लिमिट आपको कहीं ना कहीं वो मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा, यानी कि स्पीड को साथ में बरकरार रखना पड़ेगा। अगर स्पीड को मेंटेन नहीं किया, स्पीड बरकरार नहीं रखी, तो फिर हो सकता है कि आपको क्वेश्चन तो आते होंगे लेकिन आपका समय चला जाएगा। ये बड़े ध्यान से समझ लेना इस बात को, ठीक है जी। तो ये रीजनिंग के लिए है। आप सभी क्या कर सकते हैं रीजनिंग में, ये मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। रीजनिंग में आप क्या करें, यहां पर ध्यान से सुनिए। डेली आप 4 सेट, ठीक है, 4 सेट जो है डेली आप पजल और सिटिंग के डेली प्रैक्टिस करिए, मिक्स प्रैक्टिस करिए, पजल और सिटिंग की डेली करिए, डेली। ये आप डेली करना है आपको, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की कोई कंजूसी नहीं बरतनी है। साथ के साथ आपका जो है जो भी मिसलेनियस पार्ट है उसके 2-2, 3-3 टॉपिक को एक साथ मिलाकर आप क्विज के रूप में दीजिए, ठीक है। उसके साथ मिसलेनियस टॉपिक को आप 2 से 3 टॉपिक साथ में मिलाकर आप मिक्स प्रैक्टिस करें, कोशिश करें। जैसे कि कैसे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने आज 20 क्वेश्चन करने हैं, तो 20 क्वेश्चन में आप मिक्स कर लीजिए कि भाई आज मुझे कोडिंग का और स्लॉग्स का और आपका इनइक्वालिटी के, ये 3 टॉपिक के मुझे 20 से 25 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं डेली। ऐसे ही अल्टरनेट डेज पर अगले दिन आपने क्या किया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, ठीक है, डेटा सफिशिएंसी हो गया, और आपका जो है और ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है। वैसे ही सेम आपका जो है फिर उसके बाद अगले दिन आप डायरेक्शन कर सकते हैं, डायरेक्शन हो गया, ठीक है जी, और ऑर्डर रैंकिंग हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया। इस तरह से आप टॉपिक को कर सकते हैं, ठीक है, राइट। इस तरह से मशीन इनपुट हो गया, ये आप डेली इस तरह से अल्टरनेट, मतलब 3-3 दिन का वैसा बना लीजिए, 3-3 6 3 9 10वां ये है, ये तो डेली करना है, इसमें तो कुछ गुंजाइश है ही नहीं। मतलब 4 सेट तो आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। यहां पर आप 3 दिन का बना लीजिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आप 6 दिन पढ़िए, एक दिन पूरा रिवीजन का रखिए, लेकिन 6 दिन पढ़िए। 6 दिन में कैसे, ये 3 दिन का है, एक एक दिन ऐसे करने हैं कि एक दिन कोडिंग स्लॉग्स इनइक्वालिटी 25 क्वेश्चन, फिर उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक, डेटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन के 25 क्वेश्चन, फिर वैसे ही डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग और मशीन इनपुट के जितना कर सकते हैं, मतलब वो आपके अंदर कैपेबिलिटी। मैं 20 से 25 एक नॉर्मल बता रहा हूं, अगर आप ज्यादा भी कर सकते हैं तो ज्यादा भी कर लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है, राइट। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो क्विजेस प्रोवाइड करते हैं, राइट, या क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, वो आप जरूर करिए उनको। जब तक सर आप जब तक नहीं लगाएंगे तब तक नहीं होगा, ये तय है।
आप ये सोचिए कि आप यूट्यूब से या एप्लीकेशन से सिर्फ क्लास देखकर एग्जाम में बैठकर सीधा कर ले जाओगे, कभी नहीं हो सकता। आप सीख सकते हैं, चीज़ों को हमारे साथ बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कलम आपको भी उठानी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है, ये रीजनिंग में ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसको आप ये सोचिए कि मैं इसको स्किप कर दूं ना, आपको करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं, सिर्फ 20 से 22 क्वेश्चन आपसे मांग रहा हूं, 20 से 22 क्वेश्चन आप कर देना, बस उतना हो जाएगा और कर सकते हैं। 6 सेट में से आप एग्जाम में 2 सेट मांग रहा हूं, बस सिर्फ पजल सिटिंग के सिर्फ 2 सेट करने होंगे, ज्यादा नहीं। बाकी मिसलेनियस का कोई भी आ जाए वो छोड़ना नहीं है आपको, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है। डेली आप 3, जैसे ये है 3-3 का बना लीजिए। 3 आपका जो है 3 दिन का ये पूरा बन गया, फिर अगले 3 दिन फिर ये रिपीट मारना है, फिर अगले 3 दिन फिर ये रिपीट मारना है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है ये आप कर लेंगे। बात करें अगर उसकी क्वांट की, तो मैं अगर क्वांट की बात करता हूं तो क्वांट में मैंने आपको बता ही दिया है क्वांट में क्या करना है आपको, क्वांट में क्या कर सकते हैं, क्वांट में भी सेम सर, आप 3 से 4 सेट आप जो है डीआई के, 3 से 4 सेट डीआई के, ध्यान रखना मेंस लेवल होने चाहिए, राइट, मेंस लेवल, बिल्कुल अच्छे लेवल, जो भी आपका एग्जाम ओरिएंटेड लेवल। 3 से 4 डीआई, ये जो बताया है मैंने काम, ये आपका सेल्फ बताया कि आपको सेल्फ करना है। 3 से 4 सेट आपको खुद लगाने डीआई के। ठीक है जी। उसके बाद अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक आप जरूर स्ट्रांग रखें, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत लिमिटेड टॉपिक। लाइक कैसे, जैसे कि मान लीजिए आप परसेंटेज को स्ट्रांग कर लीजिए क्योंकि वो आपको डीआई में हेल्प करेगा। ठीक है, एवरेज स्ट्रांग कर लीजिए, वो डीआई में हेल्प करेगा आपको। रेशियो स्ट्रांग कर लीजिए, क्योंकि ये 3 टॉपिक तो मैंडेटरी हैं, क्योंकि इनके बिना तो आप डीआई भी नहीं ठीक से कर पाओगे। फिर अगर आपने इनको ठीक से स्ट्रांग कर लिया तो ये साथ के साथ आपको डीआई में हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें जैसे कि आपका एसआई सीआई आप कर सकते हैं, राइट, और आपका जो है टाइम एंड वर्क आप कर सकते हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस आप कर सकते हो, ज्यादा नहीं, बहुत लिमिटेड टॉपिक, टाइम स्पीड डिस्टेंस आप कर सकते हैं, टीएसडी। ठीक है और पार्टनरशिप आसान है, उसको कर सकते हैं आप, पार्टनरशिप को कर सकते हैं। मतलब बस इतने टॉपिक आपने उठा लेना, 3, 3, 6, 7 इतना कर लेना, इनमें से ही आपको मिल जाएंगे। अगर आपने इनमें से भी 5-6 क्वेश्चन कर लिए, बढ़िया है। करने को तो 10-12 टॉपिक हैं, 10-12 टॉपिक में से जैसे मेंसुरेशन हो गया, राइट, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, राइट, ये भी हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया। ठीक है, कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग चुन लेना, 6 से 7 टॉपिक अपने अकॉर्डिंग चुन लीजिए और उनको बहुत अपना एकदम कहते हैं कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना लीजिए कि अगर इन टॉपिक से आएगा तो मैं जरूर कर लूंगा एग्जामिनेशन में। बाकी बात आती है स्पीड मैथ की। ठीक है, स्पीड मैथ की बात अगर आती है तो स्पीड मैथ में तो ऑब्वियसली बात है, अगर आता है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन तो ऑब्वियसली उसको तो आप करना ही, उनको तो देखिए ये तो मिस करने वाले हैं ही नहीं, या क्वाड्रेटिक आया है तो क्वाड्रेटिक को आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, क्वाड्रेटिक को आप मिस नहीं कर सकते, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें वैसे ही सेम अगर सीरीज की, तो सीरीज को आप मिस नहीं कर सकते ना, इनकी तो आप ऐसे करके तो फिर क्या करोगे, आप क्या करेंगे, आप उसके लिए बता देता हूं। सेल्फ क्वांट में आप क्या कर सकते हैं, क्वांट में 3 से 4 सेट सेल्फ आपको जो है डीआई के प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, डीआई के प्रैक्टिस करने होंगे खुद से। अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन डेली अर्थमेटिक के आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब वो तुम्हारी चॉइस है, तुम मिक्स करो, कैसे करोगे, तुम मिक्स करोगे या कैसे करोगे वो आपकी चॉइस रहेगी। ठीक है, और स्पीड मैथ के 25 से 30 क्वेश्चन तीनों टॉपिक से मिला के, 25 से 30 क्वेश्चन आपका जो है तीनों के मिला के मतलब आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, राइट, और आपका सीरीज में दोनों देख लेना, मिसिंग भी और आपका जो है रॉन्ग भी। ठीक है, इसके डेली आप जो है 25 से 30 क्वेश्चन, क्योंकि जो भी आएगा, जो भी जितना भी स्पीड मैथ से आएगा, क्योंकि स्पीड मैथ से मानकर चलिए 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें 7 से 8 क्वेश्चन में से कुछ भी कटना नहीं चाहिए। वैसे ही सेम अर्थमेटिक से कम से कम आप जो है 4 क्वेश्चन तो जरूर निकालेंगे वहां से। अगर आप 6-7 टॉपिक ठीक से स्ट्रॉन्ग करके जाओगे, 5-6 टॉपिक, तो उसमें से 4 क्वेश्चन आप जरूर निकाल सकते हैं। और डीआई से भी आपको सब कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ इजी क्वेश्चन को ढूंढना होता है। इजी मतलब जैसे कि परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, राइट, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, एवरेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, उनको आप इजीली कर सकते हैं। तो
7-8 क्वेश्चन आप जो है डीआई के यहां से भी निकाल सकते हैं। 8 4 12, 12 और 7 वही 17-18 क्वेश्चन आप बहुत यहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन चुन चुन के। जैसे स्पीड मैथ को आपको बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि स्पीड मैथ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मैं दिखा देता हूं आपको स्पीड मैथ के कितने क्वेश्चन आए हैं। जैसे 5 और 6 11 लीजिए, तो ये जो 11 क्वेश्चन है ना, ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये 11 क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते। अर्थमेटिक में से मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, अर्थमेटिक में से 4 क्वेश्चन मांग रहा हूं, 4 क्वेश्चन ठीक कर देना बस। और यहां से डीआई से 8 से 9 क्वेश्चन बस। यानी कि आप ये मान के चलिए बस 20 क्वेश्चन कर देना। अब अगर 20 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स, लेकिन 20 मार्क्स में अगेन इसमें भी 1.25 से गुणा होगी। यानी कि आपका ये कितना हो गया, 20, 25 दूनी 50, 5, यानी कि 25 मार्क्स आपके यहां से आराम से निकल सकते हैं, बहुत आराम से। यानी कि अमूमन दोनों से, मैथ रीजनिंग से आपको हर हाल में कैसे भी करके 50 क्रॉस करना है। या ये मान के चलिए 50 भी लिया है तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है, डीआई में अगर 17-18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7-8 क्वेश्चन तो वहां से खींच सकते हैं, रेशियो बेस्ड, एवरेज बेस्ड और परसेंटेज बेस्ड। उनमें से हर सेट में से अगर इस तरह के 3 क्वेश्चन को भी अगर आपने खींच लिया ना, तो 7-8 क्वेश्चन आप पक्का ले जाओगे। ऐसे अर्थमेटिक के अगर आपने 6-7 टॉपिक मजबूत कर लिए तो 4 क्वेश्चन तो आप जरूर कर लोगे, हर हाल में कर लोगे अर्थमेटिक के। और सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज के, ये तो कटने ही नहीं चाहिए। इनकी तो डेली, आपकी डेली रूटीन में होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और आपका सीरीज में दोनों अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, ये आप डेली करते रहना। बाकी बात आती है, बाकी बात के लिए, और अब जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या कर सकते हैं। जैसे हिंदी है, तो हिंदी में सर आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया होगा, राइट। अब डेली आप जो है, डेली आप सेक्शनल, राइट, मॉक दीजिए, सेक्शनल मॉक दीजिए। ठीक है, कोई क्विज अगर मिल सके तो क्विज आप जरूर दीजिए। आप यहां से ऐसा कर सकते हैं हिंदी के लिए डेली, और डेली इंप्रूव करिए, कोशिश करिए इसमें कम से कम आप जो है 25 प्लस आप जो है कर पाए। 25 प्लस तो आप हर हाल में कर पाए हिंदी में, 25 तक, बहुत ज्यादा नहीं, 25 के लिए बोल रहा हूं सिर्फ, हिंदी में 25 के लिए। ठीक है, सेम अगर हम बात करें जीए में सर आपने जो भी किया है मुझे नहीं पता, लेकिन 4 to 5 मंथ्स करंट अफेयर आप, या तो नोट्स जो भी आपके पास, जो भी आपने नोट्स बनाए हो, या आपने एप्लीकेशन से नोट्स बनाए हैं, या डेली यूट्यूब पे जो भी हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है वहां से आपने नोट्स बना रखे हैं, या जो भी है, या कहीं और से भी अगर आपके पास प्रॉपर, आपके पास पीडीएफ है, राइट, मंथली पीडीएफ है, राइट, या आपका जो है वीकली पीडीएफ है, जैसे भी है, राइट, उनको आपने रिवाइज करना है डेली, डेली रिवाइज करना है उसको, मतलब पढ़िए उसको ठीक से। बैंकिंग अवेयरनेस के जो भी नोट्स हैं उनको जो है 20-25 मिनट डेली रिवाइज करिए उसको अच्छे से, ठीक है नहीं। और आपका स्टैटिक से भी 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो वहां से भी स्टैटिक वाला पार्ट भी आप, जैसे करेंसी हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गया, डैम हो गए, राइट, डांस में कौन सा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके स्टैटिक से भी 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी आपका, तो ये भी जो भी है इनको आप डेली, मैं जीए को बता रहा हूँ, जीए में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करना है और कुछ नहीं करना, जितना आप जितनी बार कर सकते हैं। यानी 4 से 5 मंथ की जो करंट अफेयर है, आप अगर इस पूरे जो भी दिन हमारे बचे हुए हैं, जैसे कि आज 3 तारीख हुई है, राइट, तो अगर इन पूरी, इसमें जो है जितने भी दिन बचे आपका जो है, इन पूरे दिनों में आप कम से कम 3 से 4 बार आप उसको, 4 से 5 महीने की करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर सकें। अगर 3 से 4 बार कर लिया तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप देखिए कैसे समय निकाल सकते हैं, क्या जो भी हो सकता है आपको सब कुछ एक तरफ करके, ये आप जो है लगातार 25 दिन आप जो है अपने आप को बिल्कुल झोंक दीजिए, सब कुछ भूल जाइए, जितना घंटे आप डिवोट कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए उतना आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि अवसर, अच्छे अवसर बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, अगर ये मिला है तो इसको भुना लीजिएगा सर। ठीक है, तो आप कम से कम 1.5 से 2 घंटा तो आप दीजिए इसको, जीए को। ठीक है, और ज्यादा दे सके तो और अच्छी बात है। ठीक है जी, हिंदी में कुछ नहीं करना, सेक्शनल मॉक और कहीं से क्विज मिल जाए तो क्विज भी देते रहिए साथ के साथ, क्योंकि हिंदी भी आपका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जितना आप खींच सकते हैं हिंदी से खींच सकते हो। ठीक है, जीए से तो मैं खैर नहीं कहूंगा, क्योंकि जीए अनप्रिडिक्टेबल है। जीए में इट डिपेंड ऑन कि भाई जो आपने पढ़ा है वही अगर देखने को मिल गया तो आप कर पाएंगे, अगर नहीं मिला तो फिर वही रहेगा। तो यहां से ज्यादा नहीं, यहां से अगर आपने 10-15 भी खींच लिया तो भी बहुत है।
ठीक है, मैंने देखो 10 से लिखा है, 10 से शुरू किया, 10 से 15 तक भी अगर खींच लेंगे तो बहुत अच्छा मामला हो जाएगा। ठीक है, बात आती है अब कंप्यूटर की भी। तो कंप्यूटर में आप सेम रिपीट कर सकते हैं हिंदी जैसा। ठीक है, कंप्यूटर आपने पढ़ लिया होगा क्योंकि ऑब्वियसली आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। तो कंप्यूटर का भी सेम वही करना है आपको, जो है सेक्शनल मॉक आपको देना है, जरूर ध्यान से सेक्शनल मॉक आपको देना है। ठीक है, या वही क्विज आप दे सकते हैं। ये तीनों काम आपको करने ही करने हैं जो मैंने आपको बताया, हिंदी, जीए और कंप्यूटर के लिए। हिंदी और जीए और कंप्यूटर के लिए सेम आपको इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश के लिए सेम वही। अगर कोई इंग्लिश का है तो इंग्लिश के लिए भी सेम वही रिपीट करना है और हिंदी के लिए भी वही सेम रिपीट करना है। ठीक है, ये कर सकते हैं। फिर उसके अलावा, और इसके अलावा क्या कर सकते हो, इसके अलावा वीक में ज्यादा नहीं, आप 2 फुल मॉक्स जरूर लगाएं। वीक में 2 से 3 कह लीजिए, 2 से 3 फुल मॉक लगाइए। 2 से 3 फुल मॉक आप जरूर लगाएं। ठीक है, 2 से 3 फुल मॉक, राइट। और उसके अलावा क्वांट और रीजनिंग में, क्वांट और रीजनिंग के अंदर, ठीक है, आप एटलीस्ट वीक में जरूर क्वांट और रीजनिंग दोनों के 3 सेक्शनल मॉक जरूर लगाइएगा। क्वांट और रीजनिंग के भी 3 सेक्शनल मॉक, सेक्शनल। ठीक है, ये आप काम करिए। ठीक है जी, अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आप 100+ कर सकते हैं। देखो करना तो पड़ेगा। आप ये सोचें कि रोहित सर कुछ ऐसा बता दें, कुछ जादू जैसा तो नहीं, लेकिन जो मैंने आपको एक काम बताया, अगर आपने सच में डेडिकेटेड होकर कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी ऑब्वियस है कि आपको पता ही है, यूट्यूब पे तो आपको डेली रेगुलर रहना ही रहना है, क्योंकि देखिए गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जो हम आपको डेली क्लासेस में दे रहे हैं, जैसे मेरी क्लास सुबह 9 बजे डेली होती है, जैसे संडे में भी होगी, सुबह डेली क्लास होती है आरआरबी क्लर्क मेंस की। ठीक है, आरआरबी क्लर्क मेंस की डेली क्लास होती है। उसके बाद हमारे शोभित सर की क्लास होती है। इसी प्रकार से हमारा पूरा टाइम शेड्यूल इसी प्रकार से ही है। जैसे रीजनिंग मेरी, फिर शोभित सर की है, ऐसे ही फिर आपको इंग्लिश भी देखने को मिलती है। हिंदी भी शिवानी मैम आपको पढ़ा रही होती हैं, और इंग्लिश आपको जो है हमारे आर के महतो सर उसमें पढ़ा रहे होते हैं। कंप्यूटर आपको जो है प्रियंका मैम आपको पढ़ा रही होती हैं उसमें, और जीए हमारे चंदन सर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा शेड्यूल अभी आरआरबी क्लर्क मेंस का यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करा रहा है, और दमदार तरीके से बहुत ही बेहतर कंटेंट के साथ आपको कराते हैं। आप उन क्लासेस को जरूर, जितने भी हमारे आर्मी भाई हैं, उन क्लासेस को तो आप जरूर फॉलो करिए। ये देखिएगा कि अगर आपने उनको लगातार 25 दिन लगातार उन क्लासेस को भी फॉलो किया तो कितना इंप्रूवमेंट होगा, आप कितना बेहतर कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। लेकिन करना पड़ेगा। अगर घर में अगर डिस्ट्रैक्शन है तो प्लीज लाइब्रेरी चले जाइए, 25 दिन के लिए बिल्कुल एकदम एकांत में अपने आप को जो है समय दीजिए। जितना ज़्यादा आप जितना ज़्यादा समय अपने आप को दे सकते हैं उतना दीजिएगा। ठीक है, बाकी फिर भी अगर आपकी कोई और समस्या रह गई हो, कोई और क्वेरी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हम आपकी सेवा में बिल्कुल हाजिर हैं, जैसा आप बोलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।